guys, once again welcome back to my YouTube channel Inside Organon. Once again I'm back with another lecture of homeopathic pharmacy and the topic that we have for today is liniment. ठीक है, liniment को हम embrocation के नाम से भी जानते हैं and इस टॉपिक से कई बार एग्जामिनेशन में शॉर्ट नोट्स पूछे गए हैं. दैट इज़ वाई आई हैव थॉट ऑफ डिस्कसिंग दिस टॉपिक विद यू ऑल. ऑल्सो फ्रेंड्स, एग्जाम बेस्ड टॉपिक्स की बात हो रही है तो आई हैव अ कंप्लीट प्ले लिस्ट ऑफ ऑल द एग्जाम बेस्ड टॉपिक्स ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी, सो डू विजिट इट. वो प्ले लिस्ट सेक्शन में आपको मिल जाएगी. डेफिनेशन की बात करें लिनेमेंट्स की तो हम लोग इसको एम्ब्रोकेशंस भी कहते हैं और ये ऑयली सब्सटेंसेस होते हैं जो कि डिफरेंट मेडिसिन के मिक्सचर से बनाए जाते हैं और वो जो मिक्स किया जाता है दैट इज़ मिक्सड इन ऑयल. इसको अप्लाई किया जाता है बाय रबिंग और पेंटिंग ओवर द स्किन. दे ऑल्सो सर्व एज अ प्रोटेक्टिव कोटिंग्स. ठीक है, कैम्फर एंटर्स इनटू देयर कॉम्पोजिशन फॉर इट्स लोकल स्टिमुलेट एक्शन एंड ऑल्सो टू लेसन द रिस्क of these being taken internally as it has characteristic strong smell. तो इसको प्रिपेयर करते वक्त इसमें कैम्फर भी ऐड कर दिया जाता है ताकि बाय चांस कोई भी इसको इंजेस्ट ना कर ले. प्रिपरेशंस की अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल में इसके प्रिपरेशन के लिए 1 पार्ट हम मदर टिंचर का लेते हैं, 9 पार्ट्स लेते हैं ऑलिव ऑयल का. माइंड यू, व्हेन आई टॉट यू ऑइंटमेंट्स उसमें जो 9 पार्ट्स था वी वर यूजिंग वैसलीन अपार्ट फ्रॉम 1 पार्ट मदर टिंचर. हियर 1 पार्ट मदर टिंचर इज इनकॉर्पोरेटेड विथ 9 पार्ट्स बाय वेट और वॉल्यूम ऑफ ऑलिव ऑयल. ठीक है, 1 पार्ट ऑफ द रिक्वायर्ड मेडिसिन इज मिक्सड विथ 4 पार्ट्स ऑफ ऑलिव ऑयल और टिंचर ऑफ सोप. बोथ ऑफ दीज प्रोसीजर्स आर यूज्ड इंग्रेडिएंट्स एज मेंशन्ड अर्लियर. ठीक है, अब हम लोग बात करें अगर इसके प्रोसीजर की तो ऑलिव ऑयल लिया जाता है क्लीन ग्लास फियल में और उसमें रिक्वायर्ड क्वांटिटी मदर टिंचर पोर किया जाता है. ठीक है, और उसका एक होमोजीनस मिक्सचर बना लिया जाता है. दिस इज हाउ द लिनेमेंट इज प्रिपेयर्ड. इसके प्रिपरेशन के लिए कुछ प्रिकॉशंस हैं, जैसे आप जो भी लिनेमेंट बना रहे हो उसका आपको नेम ऐड करना होता है लेबल पर. फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली का टैग भी हम उसमें ऐड करते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट शेक वेल बिफोर यूज़ भी हमें उसमें लिखना होता है. यूजेस की अगर हम बात करें सो इट इज़ पेंटेड ओवर द पेनफुल पार्ट्स ऑफ द बॉडी रिजल्टिंग फ्रॉम फॉलिंग और ब्लोज एक्सेट्रा टू reduce the rheumatic pain, to loosen phlegm and accumulated after catching cold. ठीक है, तो ये चीज़ ब्लोज और फॉल्स के बाद अप्लाई कर सकते हैं. rheumatic पेन्स के लिए भी आप लोगों ने सुना होगा आर्निका का लिनेमेंट, रस्टॉक्स का लिनेमेंट यूज़ किया जाता है. So friends, this is it about today's session. In the next video, we will be discussing Opodeldox जो भी एग्जामिनेशन में शॉर्ट नोट्स में कई बार पूछे जाते हैं. So I hope you do not want to miss that update and for that you need to subscribe Inside Organon and hit the bell icon. Thank you.